अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, एक मिनट, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो एपिमेरिक कार्बन और एपीमर्स के बारे में पढ़ लिया था और इसकी मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी और आप लोगों ने माशाल्लाह ठीक की है। ठीक है, बड़ा आसान सा था। अच्छा, उसके बाद आज जो लेक्चर है उसमें हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रैजमिक मिक्सचर। ठीक है, रेजमिक मिक्सचर, पहले मैं आपको अगेन समझा दूं, लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि रेजमिक मिक्सचर बेसिकली इक्वी मोलर, ठीक है, इक्वी मोलर 50-50%, 50-50 मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर। ठीक है, जो रेजमिक मिक्सचर है वो 50-50% ऑफ टू एनेंटियोमर्स होता है और जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होगी वो जीरो होगी। आपको पता है ना, एनेंटियोमर्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ऐसे ही है। लेकिन जो रेजमिक मिक्सचर है वो मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर्स है जिसमें दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, यानी 50% अगर एस है तो 50% आर है, जिसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ रेजमिक मिक्सचर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर एनेंटियोमर फ्रॉम देयर रेजमिक मिक्सचर। ठीक है, यानी कि आपको एनेंशियोमर्स को आर और एस जो 50-50% है उसको हम इसे प्योर कैसे करें। प्योर करना एक मुश्किल काम है ना, क्योंकि आपको पता है कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एनेंशियोमर्स की सेम होती है। जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इनको सेपरेट करना एक डिफरेंट प्रोसेस है। और डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो उनकी सॉलिबिलिटी डिफरेंट होती है, तो हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके एनेंशियोमर्स हैं उनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इक्विमोलर an equimolar mixture of two enantiomer is called a racemic mixture और racemate भी कहते हैं इसे। enantiomer have a identical chemical and physical property। ठीक है, और बट जो उनका एक्सेप्ट देयर अफेक्ट ऑन दी प्लेन पोलराइज साइड, ये तो आपको पता है कि जो प्लेन पोलराइज स्पेस का जो अफेक्ट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, या तो वो लेफ्ट हैंड पे रोटेट कर रही होगी या फिर राइट हैंड पे रोटेट कर रही होगी। रेजिमिक मिक्सचर और रेजिमेट, यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्यूटेन टू ओल, ठीक है, ब्यूटेन टू ओल जो है यहाँ पर जो है वो एस, ठीक है, एस फॉर्म ऑफ ब्यूटेन टू ऑल है और यहाँ पे आर फॉर्म ऑफ ब्यूटेन टू ऑल है, जो कि दोनों एनेंशियोमर्स हैं। ये यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मींस कि ये आपका जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि जो है वो लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव 13.5 रोटेशन है। और ये एग्जैक्टली जो है वो नेगेटिव 13.5 डिग्री इसकी रोटेशन है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि पोलैरीमीटर से हम जो है वो इसकी रोटेशन को देखते हैं कि वो जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कितना है और किस तरफ जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ डी एंड एल एनोशनर। ठीक है, पॉजिटिव को डी कहते हैं और नेगेटिव को एल कहते हैं। ठीक है, स्मॉल डी और स्मॉल एल। अच्छा, म्यूटेशन हमने यहाँ पे शो किया डी एल और पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम इन दोनों को शो करेंगे तो यहाँ पे हम आर एस पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे के लिए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ लिखे हुए होंगे इट्स मीन्स कि ये रेडमिक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें 50-50% है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव 50-50% है। नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को। द मिक्सचर में हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एनेंशियोमर, यानी कि जो मिक्सचर है एनेंशियोमर, यानी कि एनेंशियोमर्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है। मैंने कहा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है, लेकिन जो इनका मिक्सचर है, यानी कि जो रेजोनिक मिक्सचर है टू एनेंशियोमर का आर और एस का, तो इसमें पॉसिबल है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो वो सेम होगा। ठीक है,
ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट, ये प्लेन है हमारा, प्लेन पोलराइज लाइट पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका सैंपल सॉल्यूशन है, कंटेनिंग अ सिंगल कायरल कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल कायरल कंपाउंड, सिंगल कायरल से मतलब आर है या फिर एस है, ठीक है, एक मौजूद है सिंगल कायरल कंपाउंड। The chiral compound cause the plane of vibration to rotate, ठीक है। अब आपके पास जो सोल्यूशन के अंदर आर या एल मौजूद है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। यहाँ जो एनालाइजिंग फिल्टर है और ये इसका डिटेक्टर है, तो हम इसे डिटेक्ट कर लेंगे कि आइदर ये नेगेटिव साइड पर रोटेट कर रहा है या फिर पॉजिटिव साइड पर रोटेट कर रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एस जो होगा वो नेगेटिव होगा और आर जो है वो पॉजिटिव होगा। आर नेगेटिव भी हो सकता है और एस पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। दोनों अलग अलग जो है वो रोटेट कर सकते हैं। हो सकता है किसी का आर जो है वो पॉजिटिव साइड पे रोटेट कर रहा हो सकता है किसी का एस जो है वो पॉजिटिव साइड पे रोटेट कर रहा हो, ठीक है। जो पोलैरीमीटर होता है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है, सोडियम लैंप जो कि वाइट सोर्स है लाइट का, देन मोनोक्रोमेटर फिल्टर, मोनोक्रोमेटर फिल्टर जो कि आपकी एक यूवी लाइट यानी कि एक वेव लेंथ की लाइट को यहाँ से फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी वेव लेंथ हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, उस वेव लेंथ की लाइट को यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो है एक ही वेव लेंथ की जो है वो लाइट आ जाती है। फिर पोलराइजिंग फिल्टर होता है, इसको पोलराइज डिफरेंट डायरेक्शन में इसको पोलराइजिंग प्लेन है जिसको पोलराइज कर लेता है, सिंगल पोल पे ले आते हैं। देन सैंपल से पास होता है, तो ये जो सैंपल से जब पास होता है तो अगर इसके अंदर एक कायरल सिंगल कायरल कंपाउंड मौजूद है तो या तो उसको पॉजिटिव साइड पे रोटेट करेगा या फिर नेगेटिव साइड पे रोटेट करेगा। ये एनालाइजिंग फिल्टर है और डिटेक्टर है और हम यहाँ से इसे देख लेंगे कि पॉजिटिव पे रोटेट कर रहा है या फिर नेगेटिव पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर वो जो कंपाउंड जो सैंपल सेल के अंदर जो सैंपल मौजूद है अगर वो नेगेटिव की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसे हम लेफ्ट हैंडेड एनेंशियोमर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो इसको एल या फिर नेगेटिव या लेफ्ट हैंडेड एनेंशियोमर कहेंगे, ठीक है। और अगर राइट साइड पे रोटेट कर रहा है तो ये डी होगा या फिर पॉजिटिव डी या फिर पॉजिटिव, दोनों से आप शो कर सकते हैं, और क्लॉकवाइज, ठीक है, और राइट हैंडेड एनेंशियोमर। और अगर ये रेजिमेट यानी कि रेजिमिक मिक्सचर है, इसके अंदर जो है वो आर और एस इक्वल क्वांटिटी में मौजूद हैं, तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो जीरो होगा, ठीक है, यानी कि आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, ठीक है। डी एल और पॉजिटिव नेगेटिव, यानी डी एल ऑब्लिक पॉजिटिव नेगेटिव जब शो कर रहे हैं, इस मीन्स कि ये रेजिमिक मिक्सचर को शो कर रहा है, ठीक है। A racemic mixture or racemate is one that has equal amount of left and right-handed enantiomer of a chiral molecule, ठीक है। अच्छा, अब इसको रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर, अब हम इसे सेपरेट कैसे करें, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो मिक्सचर है वो आपका जो है वो मिक्सचर है, मानी कि इसके अंदर आर और एस दोनों मौजूद हैं, इसकी जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी जीरो है, तो हम इसे सेपरेट कैसे करें, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर, मिक्सचर के रेजिमिक मिक्सचर को रिजोल्व करना, आर और एस को इसके सेपरेट करना। तो इसके डिफरेंट मेथड हैं जिसमें जो है वो मैकेनिकल मेथड है, प्रिफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन है, काइनेटिक मेथड है, बायोकेमिकल मेथड है, बाय डाई स्टीरियोमर्स हैं, प्रेसिपिटेशन है, क्रोमेटोग्राफिक है, तो इसको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैकेनिकल सेपरेशन और स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। दिस मेथड involve mechanical separation of the crystal of one enantiomer from the other in resonant mixture, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिस्टल की जो शेप फॉर्म होते हैं इसको हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख लेते हैं। जो लुइस पॉस्चर था उसने फर्स्ट टाइम जो है वो ये किया था टार्टरिक एसिड के साथ, ठीक है। टार्टरिक एसिड जो है इसके जो एनेंशियोमर है आर आर और एस एस, इन दोनों जो क्रिस्टल हैं वो ऐसे क्रिस्टल डिफरेंट होते हैं, तो इसने मैकेनिकल मेथड यानी कि जो है वो लेंस को यूज करके यहाँ पे मैंने मेंशन किया था दिस मेथड फर्स्ट यूज बाय द पोस्चर फॉर
he resolution of the sodium ammonium tartrate which crystallize out in the form of racemic mixture below 27 डिग्री. ठीक है, 27 डिग्री पे ये जो है वो क्रिस्टलाइज हो गए थे. Crystal of two form have different shapes separated by the magnifying lens and forceps. यानी कि magnifying lens या फिर माइक्रोस्कोप यूज की जाती है और साथ साथ जो है वो फोर्सेप्स से उसको सेपरेट करते जाते हैं. लेकिन ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक एक क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप से देखकर अलग अलग करना. ठीक है, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एवरी कंपाउंड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन ये टार्टेरिक एसिड के केस में सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा था, क्योंकि आपको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना और फिर उस पर फोकस करना और छोटे छोटे क्रिस्टल को फोर्सेप्स से अलग करना एक मुश्किल प्रोसेस है. ठीक है, ये टार्टेरिक एसिड के 2 क्रिस्टल्स है जिसको फोर्सेप्स से जो है वो अलग अलग कर लिए गए पिक करके. उसके बाद जो सेकंड मेथड यूज किया जाता है रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर में है वो है प्रीफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन बाय द इनऑक्यूलेशन. इसमें क्या करते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व सीडिंग ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of the racemic mixture with a pure crystal of one of the two enantiomers. ठीक है, the solution now became super saturated. सैचुरेटेड था, उसके अंदर हमने एक जो है वो प्योर क्रिस्टल यानी कि R और S का ये मिक्सचर था, रेजेमिक मिक्सचर था. ठीक है, उसमें से हमने R या फिर S एक जो है वो प्योर क्रिस्टल उसमें ऐड कर दिया. ठीक है, अब क्या हुआ कि द सोल्यूशन now becomes super saturated with respect to the added enantiomer. जो हमने enantiomer R या S एक ऐड किया तो वो super saturated हो गया. It's begin to crystallize out. यानी अगर हमारे पास जो रेजमिक कंपाउंड है R और S है, हमने उसको जो सॉल्वेंट में डाला और उसमें हमने R और S हमारे पास आप देखें आपको नजर आ रहा है. अब हमने इसको सुपर सैचुरेट किससे कर दिया कि हमने सीडिंग कर दी R एनेंशियोमर की. जब R एनेंशियोमर की हमने सीडिंग की तो बाकी जितने भी R थे वो इसके साथ मिलके क्रिस्टलाइज हो गए, फिर हमने इसको सेपरेट कर लिया. ठीक है, ये आपकी कहलाती है प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन. थर्ड मेथड जो है वो आपका है बायोकेमिकल सेपरेशन. इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो पॉस्चर ने ही इंट्रोड्यूस किया था इन 1858. बेसिकली ये मेथड बेस्ड ऑन दैट फैक्ट व्हेन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बैक्टीरिया, फंजी, ईस्ट, मोल्ड आर ग्रोन इन डाइल्यूट सोल्यूशन. इसको हम जो है रेजमिक मिक्सचर के जो सोल्यूशन है उसमें इसकी ग्रो करते हैं इसको. दे ईट अप वन एनेंशियोमर रैपिडली. तो ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेजमिक मिक्सचर का एक जो एनेंशियोमर होता है उसको वो ईट कर लेते हैं. ठीक है, eat up one enantiomer rapidly than other. इसमें एग्जांपल जो है द मोल्ड ऑफ पेनिसिलिन का जो मोल्ड है ग्लूकम प्रिफरेंशियली डिस्ट्रॉय द पॉजिटिव यानी कि जो आपका डेक्स्ट्रो जो है वो पॉजिटिव जो कि आपके राइट साइड पे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव आइसोमर ऑफ रेजमिक अमोनियम टार्ट्रेट को वो ईट कर लेता है और नेगेटिव अमोनियम टार्ट्रेट को सोल्यूशन में छोड़ देता है. तो ये बायोकेमिकल सेपरेशन है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक एनेंशियोमर्स को खा जाते हैं, या पॉजिटिव को इसमें अमोनियम टाइट्रेट के केस में इसने पॉजिटिव को खा लिया और नेगेटिव को लीव कर लिया, फिर हमने उसे सेपरेट कर लिया. फोर्थ मेथड हमारे पास है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन. ठीक है, the racemic mixture can be separated by chromatography on an optically active support. अच्छा, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन मेथड है. ये आप जो है वो अपने फोर्थ ईयर में जो है वो पूरी सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आप इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ आप इतना जान लें कि ये एक सेपरेशन टेक्निक है. ठीक है, ठीक है. The racemic mixture can be separated by chromatography on an optically active support. ठीक है, the diastereomeric absorbent which are formed have different stability. तो डायस्टीरियोमेरिक एब्जॉर्बेंट फॉर्म हो रहा है वो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होगी. ठीक है,
तो फिर क्या होगा, दस वन एनेंटियोमर विल बी हेल्ड more tightly than the other and would be eluted first. इसकी जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है उससे मैं आपको समझा दूं। जो आपका क्रोमेटोग्राफी है, बेसिकली आपका एक कॉलम, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है, HPLC है उसमें, और उसके बाद GC है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। सबसे पहले हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को देख लेते हैं। यहाँ पे कायरल ये कॉलम होता है, ग्लास कॉलम भी हो सकता है, स्टील कॉलम भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉलम होता है और इसके अंदर जो है वो आपके पास स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है, वो सॉलिड होता है जो उसके अंदर फिल होता है। तो यहाँ पे कायरल कॉलम है, यानी कि इसमें जो फिल हुआ हुआ है वो कोई कायरल कंपाउंड फिल हुआ हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने इस जो कॉलम है, जैसे कि आप टाइट्रेशन करते हैं ना, टाइट्रेशन का आपने देखा ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर सोल्यूशन है, इसी तरह आपकी जो ब्यूरेट होगी, ब्यूरेट के अंदर कोई सॉलिड चीज आप डाल दें, सिलिका बेसिकली होती है, ठीक है, सिलिका उसके अंदर डली हुई होती है। अब आप क्या कर रहे हैं कि वो आपका सिलिका जो हो गया आपका सॉलिड फेज हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको हमने R और S को इन किया। अब ये जो हमारे जो सॉलिड फेज था वो कायरल था। कायरल का क्या मतलब हुआ कि या तो R या S है उसके अंदर, ठीक है। तो हमने वहां पर फर्स्ट करे कोई R या फिर S रखे, कोई एक कायरल है तो हमने एक रखा हुआ है, ठीक है। और हमने ऊपर से जो है वो रेजोनिक मिक्सचर डाला। रेजोनिक मिक्सचर जब डाला तो R और S दोनों है इसके अंदर, ठीक है। जब R और S दोनों हैं तो यहाँ पर ये जो है वो कायरल है, तो या तो ये किसी R को अपने साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगा या फिर S को स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगा, दोनों को तो स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट कर ले ये R है, ये ग्रीन ग्रीन जो मैं बता रही हूँ R है, इसने अपने साथ R को स्ट्रॉन्गली बाइंड कर लिया, ठीक है, और S को स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं किया। जब S को स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं किया तो S जो है वो सबसे पहले इल्यूट हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। हम ऊपर से सॉल्वेंट भी डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो ब्यूरेट होता है ना, ब्यूरेट से आप नीचे सॉल्वेंट निकाल रहे होते हैं, तो इसी तरह ऊपर से यहाँ पे सॉल्वेंट डाल रहे होते हैं, वहां से नीचे से निकल भी रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एस आ जाता है, तो एस आ गया क्योंकि ये जो था वो इसके साथ सही से बाइंड ही नहीं था, है ना। और आर जो था वो स्ट्रॉन्गली बाइंड था, लेकिन चूंकि हम सॉल्वेंट डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आर भी बाहर आ जाएगा। ये आपकी आ जाती है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में, ठीक है, जिसमें हम जो है वो कायरल कॉलम यूज करते हैं। कायरल कॉलम क्या करेंगे कि आपने जो रेजोनिक मिक्सचर डाला वो उसके साथ डायस्टीरियोमर बनाएंगे, ऐसे ही है ना। यहाँ पे मैं कह रही ना, द डायस्टीरियोमेरिक एब्जॉर्बन। अब ये जो है वो डायस्टीरियोमर बन गया। डायस्टीरियोमर कैसे बना, क्योंकि ये एक RR बन गया और एक RS। RR और RS का रिलेशनशिप क्या होगा, डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो है वो डायस्टीरियोमेरिक एब्जॉर्बेंट विच आर फॉर्म, ठीक है, जो डायस्टीरियोमेरिक एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसके अंदर पोर्स होते हैं जिसमें वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विच आर फॉर्म हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी वो R के साथ जो है वो ज्यादा स्टेबली बॉन्ड बना रहे हैं और S के साथ कम स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं। R के साथ स्टेबल बनाया तो ये कॉलम के अंदर ही रहा, ठीक है, और S के साथ जो है वो वीक बनाया, इसलिए ये कॉलम के साथ कॉलम से बाहर आ गया। पहले ये पहले बाहर आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आर भी बाहर आ गया। देखिए आर और इस तरह हमारे पास एस और आर जो है वो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से सेपरेट हो गए, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास यहाँ पे कॉलम कौन सा हो, कायरल कॉलम। इसके बाद हमारे पास है काइनेटिक मेथड। काइनेटिक आपको पता है कि जो है वो रेट बता रहा होता है कि कितना फास्ट रिएक्ट कर रहा है ना। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट one of the enantiomer of racemic mixture react faster than other with optically active compound। अगर आपके जो enantiomers होते हैं, आपको मैंने कहा था उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कब सेम होगी, जब वो जो है वो किसी नॉन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यानी कि इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट करें। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव से जब वो रिएक्ट करेंगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी, किसी कोई एक एनेंटियोमर की फास्ट होगी और एक एनेंटियोमर की जो है वो स्लो होगी, ठीक है। This method is based on the fact that one of the enantiomer of racemic mixture यानी कि R और S में से एक जो है वो रिएक्ट करेगा फास्टर, ठीक है, विथ अदर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर भी देखें यही हुआ ना कि एक यहाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव था ना, एक्टिव पॉलीमर था, इसी तरह कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो तो वो किसी एक से फास्ट रिएक्ट कर रहा है। फास्ट रिएक्ट मतलब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ कि उसने जो है वो फास्ट रिएक्ट
अदर विथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एग्जाम्पल उसकी क्या है, मेंथॉल रिएक्ट फास्टर, ठीक है, मेंथॉल जो है वो रिएक्ट फास्टर विथ पॉजिटिव मैंडेलिक एसिड देन विद द नेगेटिव मैंडेलिक एसिड। जो मेंथॉल है वो किससे फास्ट रिएक्ट करता है, वो पॉजिटिव मैंडेलिक एसिड से फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है, देन विद द नेगेटिव मैंडेलिक एसिड। अच्छा, दस विद डिफरेंस इन काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन रेजोनेंस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, उसने एक से फास्टर रिएक्ट किया, जिससे रिएक्ट कर लिया वो सेपरेट हो गया, और जो रह गया उसको भी हमने सेपरेट कर लिया। जो सिक्स मेथड हमारे पास प्रेसिपिटेशन है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय रिएक्शन बिटवीन एनी रिएजेंट एंड रेजमिक मिक्सचर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका रेजमिक मिक्सचर है वो प्रेसिपिटेट आउट जाता है, एक एनेंटियोमर उसमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हर केस में नहीं होता लेकिन किस केस में होता है कि वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय रिएक्शन बिटवीन एनी रिएजेंट एंड, कोई भी रिएजेंट हो और दूसरा रेजोनेंस मिक्सचर। एग्जांपल इसकी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव नार्कोटीन हमारे पास जो एनेंटियोमर का मिक्सचर है, व्हेन डिसॉल्व इन HCl, जब इसको हम HCl में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव वाला जो है वो HCl में डिसॉल्व हो जाता है और पॉजिटिव जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो हम बताते हैं ना कि इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी वो सेम है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल ये है कि जो नार्कोटीन का जो नेगेटिव है वो HCl में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन उसका पॉजिटिव नार्कोटीन जो है वो आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। By diastereomers, ठीक है, when racemic mixture is allowed to interact with optically active material, it give a dies। ये तो आपको समझ आ गया कि जब भी हमने क्रोमेटोग्राफी में भी देखा कि हमारे पास कॉलम में जो ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीमर था वो ऑप्टिकली एक्टिव था, तो हमने एनेंटियोमर डाला तो उसने डायस्टेरियोमर बना दिया, ऐसे ही है। तो when racemic mixture is allowed to interact with optically active material, it give diastereomer, है ना। जब भी वो आर जो है वो आर से रिएक्ट किया या आर जो है वो एस से रिएक्ट किया, तो इसका जो रिएक्शन क्या होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कोई आर या एस होगा, ठीक है, और ये जो है वो आर एस दोनों है, तो जब इससे ये रिएक्ट करेगा तो एक आर आर और एक आर एस बना लेगा। आर आर और आर एस का जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सा होगा, वो डायस्टेरियोमेरिक रिलेशनशिप होगा। तो वो क्या करेगा, इट गिव अ डायस्टेरियोमेरिक डेरिवेटिव, ठीक है। जब डायस्टेरियोमर बन गए तो आपको पता है कि डायस्टेरियोमर जब हमारे पास बन गए यहाँ पे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है ना। जब डायस्टेरियोमर एनेंटियोमर से हमने डायजेमिक मिक्सचर से हमने डायस्टेरियोमर बनाया, डायस्टेरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है डिफरेंट होती है, जब डिफरेंट होती है तो हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आसान सा ये डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ये भी यूज़ किया जाता है डायस्टेरियोमर्स का, लेकिन इसको फर्दर फिर सेपरेट करना होता है क्रिस्टलाइजेशन से। जब यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट सेपरेशन हो जाती है, आप देखें इसमें तो फौरन हमारे पास एस और आर आ गए HPLC में, ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फर्दर इसको जो है वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करनी होगी या फिर और प्रोसेस करने होंगे, क्योंकि वो मिक्सचर के अंदर तो आ जाएगा लेकिन फिर आपको उसको मजीद प्रोसेस करना होगा। तो वहाँ से भी आपके सबसे जो टाइम रिलैक्सिंग है वो आपका HPLC है, जिसमें आपके रिजल्ट जल्दी आते हैं, ठीक है। HPLC यानी कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ रेजमिक मिक्सचर है। रेजोल्यूशन हमने क्यों किया, क्योंकि एनेंटियोमर्स जो हैं वो रेजमिक मिक्सचर जब बना रहे होते हैं तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनकी रेजोल्यूशन की जाती है ताकि दोनों एनेंटियोमर को हम सेपरेट कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, होपफुली आपको समझ आएगा, और कुछ ना समझ आया हो तो काइंडली फिर बताइएगा, इंशाल्लाह फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।